जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड बनाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से हल करना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने 140। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पर नोट में करके लिख लीजिएगा, यह आपको बहुत ही आगे भी काम आएगी। इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले आप लोग को अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग को पता भी होगी अभाज्य संख्याएं, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स आप लोग को मालूम भी होगा। तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो कितने से स्टार्ट होती हैं? देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, इस तरह से अभाज्य संख्याएं आपकी जाती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को अभाज्य संख्या पता होगा। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल और केवल 2 गुणनखंड यानी कि 2 फैक्टर्स हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आई होप कि आप लोग को अभाज्य संख्या मालूम होगा। अब हम लोग अपने आते हैं पहले प्रश्न पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है 140। 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करना है तो इसके लिए आपको देखिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग हल करेंगे, ठीक है। 140 को यहाँ पर हमने लिखा। उसके बाद देखिए आपको 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि, तो इस तरह से आप लोग 140 को लिखिएगा। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको भाग लगाइए, ठीक है। और भाग हमें उसी अभाज्य संख्या से लगानी है जिससे कि यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अगर नहीं विभाजित होगी तो अगली अभाज्य संख्या से भाग लगा करके देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 से हम भाग लगाते हैं, ठीक है। तो 2 से अगर हम भाग लगाएंगे तो देखिए 2 सत्ते 14, 70 दूना 140 हो जाएगा, ठीक है। पूरी तरह से भाग चला गया। अब इसमें देखिए 70 में फिर 2 से भाग अगर जाता है, ठीक है, 2 हमारे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर 2 से भाग जाता है तो हम इसको 2 से भाग लगाएंगे। 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से भी नहीं जाएगा तो 5 से, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग एक एक अंक बढ़ते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए 70 है तो 70 में भी 2 से भाग चला जाएगा, देखिए 35 आ जाएगा। देखिए 2 3 6, कैरी 1 10, 2 पंजे 10, ठीक है। इस तरह से हम लोग भाग लगाते हैं। अब यहाँ पर 35 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 3 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा। तो अगला भाज्य संख्या हमारे 5 के बाद 3 के बाद 5 है, तो 5 से इसमें भाग चला जाएगा। देखिए 5 से भाग चला जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 बार में, ठीक है। 7 बार में भाग चल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम। अब देखिए 5 से 7 में पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है, तो अगला भाज्य संख्या 7 है, तो हम 7 से भाग लगा देंगे। तो देखिए 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा। यहाँ पर नीचे में 1 आ जाएगा, तो हम लोग भाग लगाना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। नीचे में जब 1 आ जाता है तो हम लोग भाग लगाना बंद कर देते हैं। और यहाँ पे जो फैक्टर्स हमें प्राप्त होते हैं यही हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपसे कहा जाए कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा आप लोग इसका 2 × 2 × 5 × 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इन संख्याओं को वापस से गुणा करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, फिर से 140 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही है जो संख्या दी गई है इसको छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ देना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में यानी कि गुणनखंड के रूप में तोड़ देना, ठीक है। आई होप कि आप लोग को अभाज्य गुणनखंड समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए हमने 140 को हल कर लिया। अब दूसरा हमारा प्रश्न क्या था, दूसरा हमारे पास था 156, ठीक है। हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं, 156, ठीक है। तो 156 का हमें गुणनखंड करना है, दूसरा प्रश्न है हमारा। तो 156 का गुणनखंड करना है तो आप यहाँ पे 156 को हमने लिखा, इस तरह से 156 को लिखा। उसके बाद से इस तरह से आपने लाइन बनाया, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम 2 से अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से इसको भाग लगाएंगे। देखिए 2 से भाग दिए, 2 सत्ते 14 बचा 1 16, 2 अट्ठे 16 चला गया। फिर यहाँ देखिए 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि आई अंक 8 है, तो 2 3 6 बचेगा, 1 18 हो जाएगा, 2 में 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 से भाग नहीं जाएगा। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 है, 3 से भाग दे दीजिए, 3 से भाग देंगे, 3 कम 3, 3 3 9। अब देखिए इसमें 3 से भी पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा और 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा। आप 13 से भाग दे दीजिए, 13 से भाग देंगे, 13 कम 13। इधर जो हमारा गुणनखंड यानी कि मल्टीपल्स प्राप्त होंगे, फैक्टर्स सॉरी, यही हमारे अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट जाती है। तो यहाँ पर 156 का जो अभाज्य गुणनखंड आपका निकल के आएगा, कितना आएगा, 2 × 2 × 3 × 30, ठीक है। तो इसका 156 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आएगा 2 × 2 × 3 × 13। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से बनाते हैं। अगर आप इनका गुणा करेंगे पुनः 156 मिलेगा। तो अगला प्रश्न आप लोग स्वयं बनाइएगा, हमने 2 प्रश्न आपको हल करके बता दिया। इसी प्रकार से आप लोग तीसरे प्रश्न का आंसर
कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।